ड्रिल साइकिल G74। टर्निंग साइकिल में किसी जॉब में ड्रिल करना, उसके लिए हम एक साइकिल यूज करते हैं, पैक ड्रिल साइकिल G74। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितना आपको ड्रिल करना है, ड्रिल का साइज ड्रिल की मोटाई पर डिपेंड करेगा, उसके डाई पर, ड्रिल के डाई पर डिपेंड करेगा, और लेंथ आपको जेड में देनी है साइकिल में। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम सेम उसी तरह बनेगा जैसे हम और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, बस ड्रिल साइकिल चेंज होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए सेम वही प्रोसीजर, प्रोग्राम नंबर, ठीक है, ठीक है भाई। प्रोग्राम नंबर के बाद क्या लगाते हैं, सीक्वेंस नंबर N1 है ना, पहले टूल के लिए N1, दूसरे के लिए N2, तीसरे के लिए N3। फिर इसके बाद कंपनसेशन कैंसिल। ठीक है, कंपनसेशन कैंसिल के बाद लगाते हैं फिर हम होम पोजीशन G28U0W0। ठीक है भाई, इसके बाद क्या लगाते हैं, M06 T0303। ठीक है, जिस नंबर पे भी आप हम टूल बांध देंगे टेरिट में, उसी नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद M03 स्पिंडल स्पीड डाल लेंगे। एस ड्रिल में थोड़ी स्पिंडल स्पीड कम रखते हैं, टर्निंग से कम रखते हैं, तो S700 G97। ठीक है, ये स्पिंडल स्पीड ड्रिल के डाई पे भी डिपेंड करेगी। अगर आपका ड्रिल का डाया बड़ा है तो स्पीड और कम हो जाएगी, और ड्रिल का डाया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके बाद कूलेंट ऑन M08 है ना। इसके बाद G00 X0 Z2। ड्रिल साइकिल ड्रिल करते समय हमेशा ध्यान रखना कि X हमेशा 0 होना चाहिए सेंटर में। ड्रिल आप सेंटर में लगा सकते हैं, बिना सेंटर के ड्रिल नहीं लगा सकते, ड्रिल टूट जाएगा, साइज खराब हो जाएगा, जॉब खराब हो जाएगा। तो ड्रिल जो होना चाहिए वो आपका सेंटर में ही होना चाहिए। ठीक है, इसी अनुसार। ठीक है भाई, तो अब हम ड्रिल साइकिल G74 74 R G74 X Z P Q और F। ठीक है, अभी हम पहले इन दोनों साइकिल को पूरी की पूरी दोनों लाइनों के बारे में जानेंगे कि है क्या। ठीक, इसकी डिटेल समझते हैं। G74 ड्रिल साइकिल G कोड। ठीक है भाई। R होता है रिटेक्ट वैल्यू, रिटेक्ट वैल्यू क्या होती है, आपका ड्रिल जब कट लेगा, डेप्थ में जाएगा, तो एक बार में आपकी 70 mm नहीं जा सकता ड्रिल। ठीक है ना, तो आप छोटे छोटे पैक में कट देंगे और बार बार उसे बाहर निकालेंगे स्क्रैप साफ करने के लिए। ठीक, तो वो काम करती है R। ये हुई आपकी फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन G74 सेम ड्रिल साइकिल G कोड। ठीक है भाई। X ऑलवेज 0। ठीक है, X हमेशा 0 रहेगी। Z टोटल डेप्थ कट इन Z एक्सिस।
ठीक है। जेड में टोटल डेप्थ कट, जितने आपको टोटल गहराई तक ड्रिल मारना है, ठीक है। पी ड्वेल टाइम, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड में ज्यादा आता है, माइक्रो सेकंड। ड्वेल टाइम क्या मतलब? ड्वेल टाइम का मतलब है जब आप अभी बता रहा हूं, ये जब Q और लिख दूं मैं, Q बराबर ईच ऑफ डेप्थ कट इन, ये माइक्रोन में भी हो सकता है, mm में भी हो सकता है, ये सेटिंग के ऊपर बात है। देखो जब आपको 70 mm ड्रिल करना है गहराई में, ठीक है, तो एक बार में तो जाएगा नहीं। अब जो आप Q की वैल्यू दोगे 3 mm, 4 mm, 5 mm, मैंने माना कि मैंने 5 mm एक बार में कट दे दिया ड्रिल के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो जो आपने रिटेक्ट वैल्यू दी है उतना बार बार बाहर जाएगा। जो आपने Q की वैल्यू दी है वो अंदर, इतना अंदर जाएगा 5 mm एक बार में, और 2 mm इससे रिटेक्ट वैल्यू बाहर जाएगी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जैसे ही आपने इसको ड्रिल को अंदर कट दे दिया, ठीक है, तो कुछ स्क्रैप ऐसी होती है जो आपकी जॉब में भी फंसी हुई है और ड्रिल में फंसी हुई है, ड्रिल के फ्लूट्स में, ठीक है। और अगर आप वो स्क्रैप फंसी हुई है और आपने ड्रिल बाहर निकाल दिया तो आपका ड्रिल टूट सकता है या जॉब खराब हो सकता है, जॉब निकल भी सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये पी डालते हैं, पी माइक्रो सेकंड में डालते हैं। मैंने माना 1000 डाल दिया, तो 1 सेकंड के लिए ड्रिल क्या करेगा, 5 mm अंदर गया, ठीक है। जितनी आप पी की वैल्यू डालोगे उतनी देर वहीं अंदर जाना, मतलब कटिंग करना तो बंद कर देगा, डेप्थ में रुक जाएगा, और कुछ समय के लिए जो आपने पी दी है उतने समय के लिए फ्री घूमेगा जॉब आपका, वहीं पे जो फ्री घूमेगा। ड्रिल ने कटिंग करनी बंद कर दी और जो घूम रहा है, तो जो फ्लूट्स आपके जॉब के अंदर फंसे हुए हैं, है ना, और ड्रिल के फ्लूट्स में फंसे हुए हैं, तो वो जॉब से टूट जाएंगे, है ना। जितना समय आपने पी दिया है इतने समय में वो आपकी जो स्क्रैप है जो अंदर फ्लूट्स में और जॉब में फंसी हुई है वो टूट जाएगी, और रिटेक्ट वैल्यू के जितना फिर बाहर आ जाएगा ड्रिल, ठीक है। उससे आपका ड्रिल भी सेफ होगा और जॉब भी सेफ होगी। उसमें ड्रिल और जॉब की सेफ्टी के लिए ड्वेल टाइम, ठीक है। फिर आप फिर 5 mm अंदर जाएंगे आप दोबारा से, ठीक है ना। जब तक आपका 17 नहीं पहुंच जाएगा तब तक ऐसी आपकी ये क्रिया चलेगी कि 5 mm अंदर, ठीक है। फिर ड्वेल टाइम कुछ समय के लिए फ्री घूमेगा, और आर रिटेक्ट वैल्यू बाहर, ठीक है। सर रिटेक्ट वैल्यू मतलब मान लो 10 mm अंदर चला गया तो वो पूरा मारा जाएगा। हाँ, जितनी आप रिटेक्ट वैल्यू की वैल्यू दोगे ना, हाँ। वो जॉब के फेस से बाहर जाएगा, जेड से बाहर ही जाएगा, तो पूरा बाहर बार जाएगा, बार अंदर चलाएगा। हाँ, बार बार बाहर जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी स्क्रैप साफ होती रहेगी और ड्रिल की लाइफ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ ईच ऑफ डेप्थ कट Q, जितना आप दोगे उतना बार बार अंदर जाएगा। ड्वेल टाइम कुछ समय के लिए फ्री घूमेगा, रिटेक्ट वैल्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी फीड। 0.1 कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं, वो ड्रिल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जेड क्या है, जेड है हमारा टोटल डेप्थ कट इन जेड एक्सिस, ठीक है। टोटल डेप्थ कट कितनी है, 70, है ना, 70, ठीक है। जेड माइनस, ठीक है भाई, जेड माइनस 70, ठीक है। और एक्स क्या है जी, ऑलवेज 0, हमेशा 0 रहेगी। जब भी आप सीएनसी पे ड्रिल मार रहे हो ना, तो हमेशा सेंटर में मार सकते हैं। सेंटर से आउट जाओगे तो ड्रिल भी टूट जाएगा और आपका, ठीक है, ड्रिल हो गया आपका। जब तक आपका 70 mm नहीं चला जाएगा, 70 mm नहीं चला जाएगा, तो ये तीनों इसी तरह काम करते रहेंगे, ठीक है। सर तो जैसे कट जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं ड्रिल के अंदर? ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, जितना दोगे ड्रिल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ब्रास वगैरह में है तो ज्यादा दे दो, और अगर आपको लग रहा है कि MS चल रहा है और उसकी स्क्रैप बार बार हमारे फ्लूट्स में फंसी जा रही है, ड्रिल में फंसी जा रही है, तो कम दे दो,
क्योंकि कम कटिंग करेगा तो स्क्रैप कम होगी, बाहर निकाल देगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर कटिंग करेगा, फिर बाहर लेकर आएगा स्क्रैप, तो हमारा ड्रिल सेफ रहेगा। ब्रास में क्या होता है, ब्रास में तो स्क्रैप दूर जाती है, बारीक होती है, तो उसमें फंसती नहीं। ठीक है, बस इसके बाद G00 X0 Z5 कुछ भी दे सकते हैं आप। ड्रिल आपको बाहर सेफ्टी के साथ निकालना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस प्लस में होना चाहिए। ठीक, G28 U0 W0 आपका ड्रिल हो गया। जो बाहर निकल गया तो आप होम पोजीशन पे जा सकते हैं। आप यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम दूरी होती है स्पेंडल से होम पोजीशन पे। ठीक है, M09 जो आपने कूलेंट ऑन किया था वो बंद कर दिया। M05 स्पेंडल जो आपने स्टार्ट किया था वो भी बंद कर दिया है ना। और M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड। फिर आपका जो कर्सर है वो N1 पे जा खड़ा हो जाएगा और स्टार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।